गेट हिस्ट्री। राजधानी दिल्ली में हमें बहुत से ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से ही भारतीय इतिहास में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन हमें जानने को मिलता है। उन्हीं सभी प्रसिद्ध आकर्षक स्मारकों में से एक इंडिया गेट भी है। इंडिया गेट भारत के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इंडिया गेट को प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जानते हैं। इसकी भव्यता और आकर्षण की तुलना अक्सर फ्रांस में मौजूद आर्क दी ट्रायम्फ और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडिया गेट का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों को समर्पित इस स्मारक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य पढ़ें। इंडिया गेट की सामान्य जानकारी। पुराना नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। स्थान राजपथ मार्ग, दिल्ली, भारत। वास्तुकार एडविन लुटियंस। स्थापना 12 फरवरी 1931। नींव कब रखी गई? शाम 4:30 बजे, 10 फरवरी 1921। ऊंचाई 42 मीटर। इंडिया गेट का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1919 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के 90,000 सैनिकों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपने आप को न्योछावर कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही कारण है कि दिल्ली के राजपथ में मौजूद इंडिया गेट का निर्माण शहीद हुए उन सभी सैनिकों की याद में किया गया था। इंडिया गेट की पूरे दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सभी भारतीय ब्रिटिश सैनिकों का नाम अंकित किया गया है। वीर सैनिकों को समर्पित इंडिया गेट का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में किया गया था। द ड्यूक ऑफ कनॉट दौरे पर 10 फरवरी 1921 के दिन शाम 4:30 बजे एक सैन्य समारोह में इंपीरियल सर्विस स्टॉप्स के सदस्यों और भारतीय सेना के सदस्यों के द्वारा इस युद्ध स्मारक की नींव रखी गई थी। जब इस स्मारक की नींव रखी गई तब वहां पर प्रथम भारतीय वायसराय विस्कॉन्ट चेम्सफोर्ड, फ्रेडेरिक थिसीगर और कमांडर इन चीफ भी मौजूद थे। इस आयोजन में डेक्कन हॉर्स, 59वें शिंदे राइफल्स, फ्रंटियर फोर्स, 39वीं गढ़वाल राइफल्स, तीसरे सेपर्स और माइनर्स, 117वें मराठा, 6वें जाट लाइट इन्फेंट्री, 5वें गोरखा राइफल्स, फ्रंटियर फोर्स और 34वें सिख पाइनियर को उनके महान मुकाबले के लिए रॉयल किताब से नवाजा गया। इस स्मारक के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 वर्ष का समय लग गया। प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाने पर इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को किया था। इंडिया गेट दिल्ली के दिल के रूप में जानी जाती है और इस गेट पर कुल 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। समय इंडिया गेट को जानेमाने आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट के साथ साथ लाल और पीले रंग के स्टैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। भारत के इस आकर्षित स्मारक को देखने के लिए दूर दूर से विदेशी सेनानी आते रहते हैं। इंडिया गेट का डिजाइन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आश्चर्यचकित कर देने वाले वास्तुकला से निर्मित इंडिया गेट का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा एडविन लुटियंस ने उठाया था, जो युद्ध स्मारक के डिजाइनर थे। इनके द्वारा यूरोप में 66 युद्ध स्मारक का भी डिजाइन तैयार किया गया था। उस समय ये IWGC के सदस्य थे। फ्रांस के आर्क दे ट्रायम्फ की संरचना के समान ही इंडिया गेट की संरचना है। एक हेक्सागोनल परिसर षटकोणीय जगह के बीचों बीच है, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर, व्यास 625 मीटर और 306,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। इंडिया गेट जाति संप्रदाय से परे एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है। इंडिया गेट की दीवारों को बनाने के लिए विशेषकर ग्रेनाइट, लाल और पीले बलुआ पत्थर उपयोग में लिए गए हैं।
जिनको भरतपुर, राजस्थान से लाया गया था। इंडिया गेट के ऊपर एक गुंबद बना है। इसके ऊपरी भाग में दोनों तरफ, सामने और पीछे, बड़े अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ है और इंडिया के दाएं और बाएं MCMXIV 1914 और MCMXIX 1919 लिखा गया है। इसके नीचे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज WHO फेल ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स मेसोपोटामिया and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the near and the fairest, and in sacred memory also of those whose names are recorded, and WHO fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। इसका हिंदी में अर्थ होता है, भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स मेसोपोटामिया फारस पूर्वी अफ्रीका गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं, और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। दूसरी तरफ के शिलालेख में 1917 में युद्ध में शहीद हुए सेना के 13,218 सैनिक और सेना के महिला स्टाफ के नाम है। इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति का इतिहास। इंडिया गेट के ठीक नीचे एक अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है। यह उन जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने त्याग, बलिदान और अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। यह अमर जवान ज्योति उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन सभी देश के रक्षा करते हुए मिटने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण साल 1971 में किया गया था। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने इस स्मारक पर अमर सैनिकों को भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय शक्ति के तीनों सेना प्रमुख इस पावन भूमि पर मौजूद होते हैं और उन सभी वीर पुरुषों को सच्ची एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस शहीद भूमि पर शहीद दिवस एवं विजय दिवस समेत कई अन्य यादगार मौकों पर भारत के तीनों सेना प्रमुख मौजूद होते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस ज्योति के निर्माण में पूरी तरह से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बड़े बड़े अक्षरों से अमर जवान ज्योति लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इस स्मारक के ठीक ऊपर L1A1 की एक स्वलोडिंग राइफल रखी गई है। इसकी शोभा को और बढ़ाने के लिए इसके शीर्ष पर एक सैनिक का हेलमेट स्थापित किया गया है। इस जवान ज्योति की सबसे महत्वपूर्ण एवं खास बात यह है कि यहाँ पर शहीदों की याद में हमेशा एक अनंत अमर जवान ज्योति प्रज्वलित रहती है। हमेशा अमर जवान ज्योति की लौ कैसे जलती रहती है? अमर जवान ज्योति स्मारक के अगल-बगल 4 कलश रखे गए हैं और इनमें से एक में 1971 से पूरे साल 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। पहले ज्योति LPG गैस के प्रयोग से चलती थी, लेकिन 2006 से ज्योति को CNG गैस से प्रज्वलित किया जाने लगा। इसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे हर दिन सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इंडिया गेट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इंडिया गेट के पूरी दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम को बहुत ही सुंदरता से दर्ज किया गया है। उन सभी शहीद सैनिकों के इंडिया गेट की दीवारों पर नाम आज भी साफ-साफ देखे जा सकते हैं। इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में 26 जनवरी के दिन किया था। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधों का निर्माण किया हुआ है, जिस वजह से यह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया।
इंडिया गेट कैसे पहुंचे? इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग भारत आते हैं। यहाँ पर आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग या फिर सड़क मार्ग में से किसी भी रास्ते से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से दिल्ली आते हैं, तो आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों जगह से आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कम खर्च में मेट्रो ट्रेन भी उपलब्ध है। यदि आप सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचते हैं, तो आपको मेट्रो ट्रेन, टैक्सी, लोकल बस आदि आसानी से इंडिया गेट तक पहुंचा देगी। यदि आप अपना निजी वाहन लेकर जाते हैं, तो आपको अपने वाहन को इंडिया गेट से आधा किलोमीटर दूरी पर शाहजहां रोड पर स्थित पार्किंग में पार्क करना होगा। इसके बाद आप निश्चिंत होकर इसकी सैर कर सकते हैं। इंडिया गेट से जुड़े सामान्य प्रश्न। इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली, भारत में स्थित है। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर सी। इंडिया गेट पर जो ज्योति है उसे क्या कहते हैं? अमर जवान ज्योति। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? एडविन लैंडसियर लुटियंस। इंडिया गेट कब और किसने बनाया? द ड्यूक ऑफ कनॉट दौरे पर 10 फरवरी 1921 के दिन शाम 4:30 बजे एक सैन्य समारोह में इंपीरियल सर्विस टॉप्स के सदस्यों और भारतीय सेना के सदस्यों के द्वारा इस युद्ध स्मारक की नींव रखी गई थी। इस स्मारक के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 वर्ष का समय लग गया। प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाने पर इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को किया था। इंडिया गेट एक ऐसा स्मारक है जिसके जरिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक वीरगति को प्राप्त हुए सभी सैनिकों को याद करते हैं। इंडिया गेट को देखकर प्रत्येक भारतीय नागरिक का हृदय गर्व से ऊंचा उठ जाता है। हमारे देश के प्रत्येक सैनिकों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुति यह वीडियो इंडिया गेट का इतिहास आपको पसंद आया हो तो इसे आप अपने मित्र जन एवं परिजन के साथ अवश्य साझा करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thanks for watching my video. Like and share and subscribe my channel AJ Quotes.